धर्मनिरपेक्ष न्यूज में आपका स्वागत है। पीड़ित शिक्षक विनय कुमार तिवारी करणपुर खूजी का निवासी है। प्रतापगढ़ राजकीय इंटर कॉलेज कापा प्रधान अध्यापक विंध्याचल सिंह 18 माह अपने विद्यालय में विनय कुमार तिवारी प्रचार प्रसार कर शिक्षक तौर पर पढ़वाया। 8,000 प्रतिमाह देने और संविदा कर्मी का झांसा देते रहे। शिक्षक ने अपने वेतन मांगा तो ना तो वेतन दिए, स्कूल से धक्का मारकर निकाल दिए और भद्दी गालियाँ दिए माँ बहन को। और पीड़ित न्याय पाने के लिए दर दर भटक रहा है। आइए दिखाते हैं वीडियो क्या है पूरी जानकारी। आपका क्या नाम है सर? हमारे न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। आप क्या कहना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? जी, मेरा नाम अभिनव तिवारी है और विगत कुछ वर्षों से दीवानगंज प्रतापगढ़ ज़िले में हमारा घर है। तो कापा रामपुर राजकीय इंटर कॉलेज पिछले 1.5 साल पहले खुला और जो सरकारी कर्मचारी थे उनके माध्यम से विद्यालय का प्रचार प्रसार मुझसे करवाया गया और लगभग 1.5 साल मुझसे पढ़वाया गया विद्यालय के अंदर। और मुझे 8,000 रुपये के प्रतिमाह को देने के लिए रखा गया विद्यालय में और हमसे दिन रात का काम करवाए, प्रचार प्रसार स्कूल में पढ़वाया गया। और अंततः हर महीने मैं पैसा मांगता था। उसके बाद हमारे प्रिंसिपल साहब थे सत्यप्रकाश यादव, उसके बाद दूसरे प्रिंसिपल साहब विंध्याचल सिंह, इनके कार्यकाल में लगभग हम दोनों प्रिंसिपल साहब के कार्यकाल में लगभग 18 महीने काम किए। और पैसा बार बार मांगने पर झांसा देते रहे कि आपको इसी विद्यालय के अंदर जो है जॉब लगवा देंगे, बड़े बाबू बना देंगे और जो है आपको यहाँ पे रख देंगे, अस्थाई आप टीचर रहेंगे। और अंततः हमको विद्यालय से निकाल करके हमारे स्थान पर दूसरे विज्ञान के टीचर को रख दिया। मैं राजकीय इंटर कॉलेज रामपुर कापा में विज्ञान विषय पढ़ाता था और लगभग 1.5 साल में पढ़ाया, 18 महीने। और पैसा मांगने पर मुझे जो विद्यालय के समस्त प्रिंसिपल अध्यापक, समस्त अध्यापकगण माध्यम से हमको विद्यालय में जो है मार पीट करके विद्यालय से निकाल दिया गया और पैसा न देते हुए गाली गलौज किए और उसके बाद विद्यालय से निष्कृत कर दिए और मेरे स्थान पर दूसरे जो है टीचर को रख लिया गया। सर कौन कौन आपको मारा हुआ था? हमको एक थे योगेश सिंह और दूसरे थे विंध्याचल सिंह और एक सत्यप्रकाश यादव। एक विंध्याचल सिंह और सत्यप्रकाश यादव जो है तो उसमें वाइस प्रिंसिपल है सत्यप्रकाश यादव और विंध्याचल सिंह जो है प्रेजेंट टाइम में प्रिंसिपल है। जी सर, आप थाने पे गए थे, सूचना दिए थे, थाने से क्या हुआ? संबंध में मैंने थाने पर तुरंत ही तत्काल मौके पर मैंने 100 नंबर को फ़ोन किया। तो छुट्टी का समय था, 10 जुलाई 2024 की घटना है और लगभग 3 महीने से मैं परेशान हूँ। इसकी सूचना मैंने थाने पर भी दिया लेकिन कोई कार्रवाई नहीं। उसके बाद मैंने कप्तान साहब को लगभग 5 दफ़ा 6 दफ़ा एप्लीकेशन दिया। डीएम साहब को भी मैंने 5-6 बार एप्लीकेशन दिया और हमारा जो है कागज़ थाने पे आता है, वहाँ से गलत रिपोर्ट लगा दिया जाता है और इसके संबंध में हमारी जो समस्या है उसका निदान नहीं हो रहा है और गलत रिपोर्ट लगा करके वापस भेज दिया जाता है। सर आपका कितना पैसा रुका हुआ है? लगभग सर 18 महीने का 8,000 के हिसाब से 1,44,000 और इसमें लगभग मुझे 15,000 कुछ रुपये मिला है कई बार एप्लीकेशन देने के बाद। और इसके संबंध में मैंने शिक्षा निदेशालय इलाहाबाद को पत्र लिखा, वहाँ से कोई जवाब नहीं आया। और इसके बाद मैंने 1076 पर मुख्यमंत्री पोर्टल पर भी सूचना दर्ज कराई तो यहाँ पे इन्होंने जांच में गलत रिपोर्ट लगा दिया। इसके बाद मैंने मुख्यमंत्री साहब को भी पत्र लिखा और मुख्यमंत्री साहब ने और डीएम साहब को जो है जाँच लिखा। तो डीएम साहब ने डीआऊ साहब को जाँच लिखा तो ना तो डीएम साहब जांच किए ना तो डीआऊ साहब जांच किए। और इसके संबंध में मैंने डीएम साहब को अलग से एक प्रार्थना पत्र दिया था जिसमें मैंने निवेदन किया था कि डीआऊ साहब आकर के इस मामले की जांच करें, लेकिन डीआऊ साहब कोई जांच नहीं किए। फिर हमें दोबारा मुख्यमंत्री को पत्र लिखना पड़ा तो मुख्यमंत्री साहब ने पत्र डीएम साहब को लिखा, डीएम साहब भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं किए। मैं बहुत परेशान हूँ। लगभग 2.5 महीने 3 महीने से हमारी कोई कार्रवाई नहीं, हमारे विषय में कोई जो है थाने पर कार्रवाई नहीं हो रही है। मैं बहुत परेशान हूँ। अतः मैं सरकार से निवेदन कर रहा हूँ कि ऐसी परिस्थितियाँ हैं टीचर अध्यापक के लिए, इस पर जो है संदिग्ध रूप में और जो है इस पर कार्रवाई हो और हमें जो न्याय दिया जाए और न्याय दिलाया जाए ताकि जो हमारा पैसा विभाग के पास है वो हमको दिलाया जाए। और इसके संबंध में
जब मैं विद्यालय से जुड़ा रहा तो मुझे प्रधानाचार्य विंध्याचल सिंह और सत्य प्रकाश यादव उप प्रचार्य थे, इन्होंने मुझे झांसा दिया कि इसमें बड़े बाबू बना देंगे। उसकी भी रिकॉर्डिंग मेरे मोबाइल में है और इसके संबंध में काफ़ी एविडेंस रिकॉर्ड में रखा हुआ हूँ। और इसके साथ साथ मुझसे 50,000 रुपये सत्य प्रकाश यादव जब पहले प्रधानाचार्य थे लिए, और उसके बाद एक कर्मचारी टीचर के रूप में थे योगेश सिंह, उन्होंने 50,000 रुपये लिया। लेकिन मेरे पास उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। उन्होंने मौखिक पैसा जमा किया, बोले कि और 1.5 लाख रुपए जमा कर दो कि इसी स्कूल में हम आपको परमानेंट जो है कर्मचारी रख देंगे।